रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स होते हैं वो टोटल फ्रॉड होता है। लोग बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसको प्रमोट कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं होती, एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे मबनी नहीं होती, तो वो गलत स्टेटमेंट होती है। कुछ बातें उस वीडियो में उन्होंने सही की थी और काफ़ी ज़्यादा बातें जो थी आई डू नॉट एग्री विद दैट, बिकॉज मैं एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करती हूँ। उनकी वीडियो को डिसेक्ट करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं, फिर आप अपने फैसले खुद किया करें कि कौन सी बात साइंस के ऊपर मबनी है और कौन सी बात जो है विद कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी क्लैरिटी कह दी गई है। तो देखते हैं जी कि पहली बात उन्होंने कही थी कि जो मैग्नीशियम होता है वो आप फूड से हासिल कर सकते हैं और उसके सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि आप उसको फूड से हासिल कर सकते हैं। उसके सप्लीमेंट्स लेने की तब ज़रूरत नहीं है अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी के अलामात नहीं हैं। यानी कि अगर आप जवान हैं, आप हेल्दी हैं और फूड आपकी बड़ी अच्छी है और आपको उसकी कमी के अलामात नहीं आ रहे, तो आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अलामात कौन सी होंगी वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात और उन्होंने कही कि जो ब्लड टेस्ट होता है इसका, वो आप उसमें चेक नहीं कर सकते, वो भी फ्रॉड है। अब ये एक आधी सच्ची बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसकी टेस्टिंग मौजूद है। मैग्नीशियम आरबीसी यानी कि इंट्रासेलुलर इसके लेवल्स आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो आधी बात सच्ची हो गई कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद वो मैग्नीशियम आरबीसी चेक ना कर सके। तो सीरम के अंदर जो टेस्टिंग होती है वो 1% सिर्फ मैग्नीशियम जो होता है वो ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर होता है, बाकी 99% तो वो सेल्स के अंदर होता है। तो इसलिए जब आप उसका ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे और अगर आपके अंदर ऑलरेडी कमी भी है मैग्नीशियम की, तो वो डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपके सेल्स से मांगना शुरू कर देगा, तो वो आपकी कमी को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसकी टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये बात यहाँ तक सही है। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो आप 24 आवर यूरिन भी टेस्ट कर सकते हैं और आप मैग्नीशियम आरबीसी में भी चेक कर सकते हैं उसकी डेफिशिएंसी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है, टेस्टिंग कराने की बजाय उसकी अलामात पे गौर करना है। अलामात कौन सी हैं? आपके जो मसल्स होते हैं उसके अंदर ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल्स फटीग हो जाते हैं, पट्टे खच जाते हैं, उनकी नसें जो है आपको तंग करती हैं, वो स्पैज़म जिसे कहते हैं। उसके साथ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि आपके बार बार ट्विचिंग होगी, लेग्स जो हैं उनमें क्रैम्पिंग होगी, आपका डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा सा मूड ख़राब रहेगा, क्योंकि कॉर्टिज़ोल के लेवल्स को भी मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है मैग्नीशियम। आपको रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए भी ज़बरदस्त काम करता है। मैग्नीशियम आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत चाहिए होता है, क्योंकि विटामिन D3 और K2 के साथ मिलके ये एज ए टीम वर्क करता है। जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को भी ये रेगुलेट करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं और उसके आयन्स जो होते हैं उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपके एनर्जी के लेवल्स को मॉड्यूलेट करेगा। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपको फटीग होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर थकन होगी, एग्जॉशन होगी। उसके साथ साथ ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेमोरी के लिए, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर भी 67% लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है मैग्नीशियम की, यानी कि वो अपनी अच्छी खुराक से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल खुराक अच्छी नहीं होती, प्रोसेस्ड होती है, शुगर होती है उसके अंदर, फ्रुक्टोज होता है, उसके साथ आपके जितनी भी पैकेज्ड फूड होती है सब भी प्रोसेस्ड है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाए और अलामात आ रही हों तो आपको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट ले लेने चाहिए, क्योंकि ये पोटेशियम की तरह नहीं है। अगर पोटेशियम की सप्लीमेंट आप लें और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपको फेटल हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिदमियाज हो सकते हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो आप अगर ओवरडोज भी कर लोगे और आपके किडनीज फंक्शनिंग है, यानी कि किडनीज डैमेज नहीं है, हेल्दी बंदे की जिसकी किडनीज फंक्शन काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अगर वो सप्लीमेंट्स लेंगे भी और उसको मॉनिटर नहीं करते तो ये बिनाइन है, ये टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। उन डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आप फूड से हासिल कर सकते हैं। ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही है कि आप फूड से हासिल कर सकते हैं।
जिस तरह से काजू से हासिल कर सकते हैं, लेकिन काजू की कितनी अमाउंट आपको थेरेप्यूटिक डोज देगी, यानी कि एक डोज है ना आपके अंदर जो थेरेप्यूटिक जो आपकी डेफिशिएंसी को कम करेगी वो होती है 200 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम डेली जो आपका इनटेक होना चाहिए मैग्नीशियम का। अब अगर आप काजू लेंगे तो कितने काजू लेंगे कि आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें? आप 1.5 कप काजू लेंगे जिसके अंदर 1100 कैलोरीज होती हैं। इतना ज़्यादा हाई कैलोरीज लेनी पड़ेंगी और आपको 1.5 कप लेना पड़ेगा मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप आलमंड्स बादाम से लेंगे तो आपको 1 कप पूरा आलमंड का लेना पड़ेगा जिसमें 800 कैलोरीज होंगी। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां होती हैं उससे आप कोशिश करेंगे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो 5 कप से लेके कोई 7 कप आपको खाने पड़ेंगे सैलड, और कोई भी इतनी सैलड नहीं खाता। और अगर आप सोचें कि जो सबसे बेस्ट सोर्स है जो पंपकिन सीड्स या हलवा कद्दू के सीड होते हैं वो भी आपको कोई 2 ऑन्स खाने पड़ेंगे जिसके अंदर 200 से लेके आप कह लो कि 300 कैलोरीज होंगी, क्योंकि वो 4 टेबल स्पून बनते हैं। तो वो अगर आप लेंगे तो डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे या सिर्फ सप्लीमेंट्स लेंगे अगर आपने डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। कौन से टाइप लेना चाहिए? हमेशा रात को लेना चाहिए। टाइप जो होगी थ्रियोनेट भी ले सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम थ्रियोनेट जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है और मेमोरी के लिए अच्छा है। बहुत महंगा भी होता है और उसकी डोज भी हाई लेनी पड़ती है। तो आम तौर पे जो हम रिकमेंड करते हैं यूएसए में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी जिसके पीछे ज़्यादा स्टडीज़ हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 200 से लेके 400 मिलीग्राम एलिमेंटल। ये स्टमक के ऊपर जेंटल होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पेट के ऊपर ज़रा सख्त होता है और डायरिया भी कर सकता है, इसकी वजह से वो रिकमेंड नहीं करते। तो अगर आपने कोई टाइप ऑफ मैग्नीशियम इस्तेमाल करना है तो वो सप्लीमेंट जो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि उनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो अब आपको पता चल गया, अगर आप बहुत जवान यंग हेल्दी हैं और आप फूड बहुत अच्छी ज़बरदस्त इनटेक है तो आप नहीं लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसलिए कोई फ्रॉड नहीं है।